बाइबल बार्ड पाठ 107। बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण रूपक। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं हूं बाइबल बार्ड। बार्ड वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का वाचन करता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में कही गई बातों का पाठ करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए हूँ, जो यह बताती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बाइबल में प्रयुक्त रूपक। चूंकि बाइबल बार्ड बाइबल का अध्ययन एक साहित्यिक ग्रंथों के रूप में करता है, इसीलिए हम इसमें प्रयुक्त अलंकारिक भाषा विशेषकर रूपकों में विशेष रुचि रखते हैं। साहित्य में रूपकों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे किसी ज्ञात वस्तु का उपयोग करके किसी अज्ञात या कठिन विषय को समझाते हैं। जब बाइबल इस प्रश्न का उत्तर देती है कि परमेश्वर कौन है, तब रूपकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर अमर, अदृश्य और आत्मा है। उन्हें हमारी इंद्रियों द्वारा सीधे नहीं जाना जा सकता। जब पाठक किसी परिचित चित्र या उदाहरण को पहले से समझता है, तो उसकी तुलना किसी अपरिचित विषय से की जा सकती है। इससे उस कठिन विषय को समझना आसान हो जाता है। रूपक के 3 मुख्य भाग होते हैं: विषय जिसके बारे में बात की जा रही है, उपमान जिससे उसकी तुलना की जा रही है, साझा गुण वह समान विशेषता जो दोनों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23:1। विषय परमेश्वर, उपमान चरवाहा, साझा गुण जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी रक्षा करता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों की देखभाल करता है। यदि आप रूपकों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो बाइबल बार्ड के पहले के पाठ 27, पाठ 48, पाठ 73 में देख सकते हैं। अब हम बाइबल में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण रूपकों को समझेंगे। आइए बाइबल में बार बार प्रयुक्त होने वाले उन कुछ रूपकों का अध्ययन करें और समझें कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है। पहला, परमेश्वर चरवाहा। उपमान चरवाहा। साझा अर्थ जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। दूसरा, अनंत और आत्मिक जीवन जल। बाइबल में लगभग 700 से अधिक बार जैसे पानी शरीर की प्यास बुझाता है, वैसे ही यीशु मसीह द्वारा दिया गया जीवन, उनकी शिक्षा मनुष्य की आत्मिक प्यास को संतुष्ट करती है। यूहन्ना 4:14। जो जल मैं दूंगा उसे पीने वाला कभी प्यासा ना होगा, बल्कि वह जल उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उमड़ते हुए सोते का रूप ले लेगा। तीसरा, यीशु मसीह ज्योति। लगभग 400 से अधिक बार जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है और छिपी हुई वस्तुओं को दिखाई देता है, वैसे ही यीशु मसीह संसार के लोगों को आत्मिक सत्य दिखाते हैं। यूहन्ना 9:5। जब तक मैं संसार में हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। चौथा, परमेश्वर अग्नि। लगभग 400 से अधिक बार। अग्नि के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, जो नष्ट होने योग्य है उसे भस्म करना। दूसरा, जो शुद्ध होने योग्य है उसे और अधिक शुद्ध करना। इसी प्रकार परमेश्वर बुराई का न्याय करते हैं और अपने लोगों को शुद्ध करते हैं। इब्रानियों 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पांचवा, यीशु मसीह जीवन की रोटी। लगभग 300 से अधिक बार जैसे रोटी शरीर की भूख मिटाती है और जीवन बनाए रखती है, वैसे ही यीशु मसीह की आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यूहन्ना 6:35। मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। छठवां, यीशु मसीह मार्ग। लगभग 200 से अधिक बार यीशु ही वो मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। वही सत्य का प्रकाशन करते हैं और वही अनंत जीवन का मार्ग है। यूहन्ना 14:6। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस साहित्यिक विधि का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति बाइबल में प्रयुक्त रूपकों और अन्य अलंकारों का अर्थ समझ सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार प्राप्त किया गया अर्थ ही उस पाठ का वास्तविक
अर्थ होता है। कई व्याख्याकार बाइबल के स्पष्ट अर्थ को छोड़कर अपना अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। बाइबल वार्ड इस प्रकार की व्याख्या से सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि किसी भी पद को समझाने के लिए सबसे पहले उसके स्पष्ट और मूल अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए। सारांश, ऊपर बताए गए रूपक बाइबल में बार बार दिखाई देते हैं। कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि यदि कोई विचार या रूपक बार बार दोहराया गया है तो वह उसकी महत्ता का संकेत है। इसका यह अर्थ है कि जो बातें कम बार कही गई हैं वे महत्वहीन हैं। किंतु यदि कोई शिक्षा पूरी बाइबल में बार बार दोहराई गई है तो यह संभव है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विशेष ध्यान दें और उसे अपने जीवन में गंभीरता से समझें। निष्कर्ष, बाइबल वार्ड इसी प्रकार कार्य करता है। हमारी प्रस्तुतियां संक्षिप्त, स्पष्ट और मुख्य विषय पर केंद्रित होती हैं। इनमें कोई अनावश्यक विषय या भटकाव नहीं होता। हम केवल ये बताते हैं कि बाइबल का साहित्य वास्तव में क्या कहता है, वह कौन से विचार और सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अधिकांश लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं का गंभीर रूप से अध्ययन नहीं किया है। इसीलिए हमारा उद्देश्य उन्हें सीधे बाइबल से पाठ से परिचित कराना है। आप स्वयं निर्णय करें कि बाइबल की शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। पॉडकास्ट का कोई भी एपिसोड देखने या सुनने के बाद www.bibleward.org पर जाकर उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड करें ताकि आप उससे पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसका संदर्भ ले सकें। यदि आप बाइबल वार्ड पॉडकास्ट की सेवा का समर्थन करना चाहते हैं तो पैट्रियन के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह, $5 प्रति माह का सहयोग से पॉडकास्ट के संचालन व्यय को पूरा करने में सहायता होती है। आप GoFundMe के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। बाइबल वार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और न ही समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत रूप से कोई वित्तीय लाभ प्राप्त करता है। यदि आपके कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणियां हों तो हमें biblebards@gmail.com पर अवश्य लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करके प्रसन्नता होगी। संपर्क करें। कृपया निम्नलिखित माध्यम पर बाइबल वार्ड की सामग्री को फॉलो करें, दूसरों के साथ साझा करें। Amazon, कैप्टिवेट, इंग्लिश, उर्दू, चिचेवा, स्वाहिली, हिंदी, स्पेनिश, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संपर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।